शुरू करा है फिज़िक्स का चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसमें सबसे पहले हम कुछ मेन टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले दूरी और विस्थापन मैंने इसमें इस तरह से समझाया है कि एक हमने दूरी लिए ओ से ए बी सी डी तक, ठीक है, और ये होगी 17 किलोमीटर, यानी कि कुल जो दूरी है वो ओ से डी तक चला है, यानी कि 17 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की जो होती है वो होता है विस्थापन, ठीक है, जो दूरी होती है। तो ओ से डी डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये इस तरह से दूरी बनी, और अगर हम इसको निकालेंगे तो ये एक क्या कहलाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का समकोण त्रिभुज कहलाएगा, जिसको हमें कर्ण निकालनी है, ठीक है ना। कर्ण क्या होता है, कर्ण का होता है फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें लंब और आधार निकालने हैं, और लंब और आधार कैसे निकालेंगे, लंब कौन सा हो जाएगा, लंब भुजा होती है हमारे कर्ण के सामने वाली, तो ये हमारी लंब है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस डी सी अगर हम करेंगे तो लंब निकल आएगा 3 किलोमीटर, और आधार ये वाली है ओ ए, ठीक है। अगर ओ ए माइनस सी बी करेंगे तो हमारी कौन सी, ये वाली आ जाएगी, आधार आ जाएगी, ठीक है ना। तो कितनी होगी, 4 किलोमीटर। तो इसमें रखेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर विस्थापन। दूसरा है, यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग 25 मीटर प्रति सेकंड है और इसमें गति की विपरीत दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, तो विराम अवस्था में आने से पूर्व तय दूरी और समय क्या होगा। यानी कि हमें प्रारंभिक वेग यू दे रखा है 25 किलोमीटर, विपरीत दिशा में लगने वाला ए यानी माइनस में आएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा त्वरण, और हमारा विराम अवस्था में पहुँच जाएगी, यानी कि हमारा जो लास्ट का जो हमारा वो है वेग वो क्या है, शून्य है ना आने में। तो जो वी है वो क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या निकालना है, एक समय और एक दूरी। तो समय पहले हम निकालेंगे वी जो यू प्लस ए टी से, क्योंकि हमें वी भी पता है, यू भी, ए भी पता है, तो टी हमारा निकल आएगा। उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, दूरी, जो एस इजिकल यू टी प्लस हाफ यू टी स्क्वायर से हमारा निकल आएगा, जो कि 62.5 चाहिए। अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 10 सेकंड बाद क्या होगा, यानी 10 सेकंड बाद की दूरी कितनी होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 सेकंड में इतनी थी, है ना। ये देखो 5 सेकंड में निकाला था ना हमने, तो 10 सेकंड में क्या होगी, 10 का इंटू कर देंगे 22.5/5 गुणा 10, यानी 1 सेकंड का निकाल लेंगे, फिर 10 सेकंड का, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, जो 125 मीटर आएगी। अब उसके बाद है ग्राफ। देखो ग्राफ जो होता है ना, वो वस्तु की जो है ना, वो रास्ते पथ को नहीं दर्शाता है, ठीक है ना। ग्राफ जो है वो हमारा एक तरह से हमें कैलकुलेट करवाता है चीज़ों को। जैसे डी एक्स बटे में डी टी ग्राफ जो है वो क्या देता है, वेग देता है। डी वी बटे में डी टी क्या है, त्वरण देता है, ठीक है ना। अब स्लोप बढ़ेगा अगर ग्राफ में तो थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा। अगर ये कम होंगे तो वेग भी कम होगा, थीटा भी कम होगा, स्लोप अगर कम होगा तो। अगर देखो थीटा 90 डिग्री से कम है तो क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा वेग। अगर थीटा जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है तो नेगेटिव में वेग आएगा। अब देखो वी बी ए जो इस तरह से हमें दिया जाता है कि ये इसके सापेक्ष है, तो किस तरह से होता है, जैसे वी बी है तो बी का वेग जो है ए के सापेक्ष है, ठीक है ना। इस तरीके से इसे करते कैसे सॉल्व है, वी बी ए जैसे दिया तो वी बी जी यानी कि ग्राउंड के सापेक्ष माइनस वी ए जी यानी ए ग्राउंड के सापेक्ष हम माइनस करते हैं इस तरह से। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, दो हमारे बंदे हैं और वो ट्रक पे बैठे हुए, ट्रक पे चल रहे हैं, ठीक है ना। एक ए जो है हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है ट्रक पे, और ट्रक जो जा रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड जा रहा है। एक बी है जो 3 मीटर प्रति सेकंड से पीछे की ओर जा रहा है ना, और ट्रक आगे की ओर जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। तो हमें ए बी वी ए बी निकालना है, ए और बी कितने, मतलब ए का वेग बी के सापेक्ष निकालना है कितना होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी ए जी चाहिए और वी बी जी चाहिए। ए जी बी जी तो नहीं, ए टी और बी टी है, ठीक है ना। तो हम क्या निकालेंगे, ए टी क्या है हमारा, ए टी इक्वल टू में ए जी माइनस टी जी, क्योंकि ए जी निकालना है, टी जी तो हमें पता है, ठीक है ना। तो उससे हम टी जी इधर ले आएंगे, ए टी को इधर ले आएंगे, तो हमारा जो ए जी आएगा वो क्या आएगा, 22 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारा ए का निकल गया। इसी तरह से बी टी का निकालेंगे, बी जी माइनस टी जी हो जाएगा। तो बी जी हमें निकालना है, इधर ले लेंगे उसको, और हमें पता है बी टी जो है, जो क्योंकि उस तरफ जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है, तो माइनस का 3 मीटर प्रति सेकंड में लिखेंगे। और जब उस तरफ इसको लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा बी जी जो आएगा हमारा 7 मीटर प्रति सेकंड। अब ए जी माइनस बी जी निकाल लेंगे, 22 को माइनस करेंगे 7 से तो 15 मीटर प्रति सेकंड।
स्क्वायर 15 मीटर प्रति सेकंड क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा ए का वेग बी के सापेक्ष, ठीक है ना। यानी कि बी को जो है वो है ए इतनी स्पीड से आता हुआ नज़र आ रहा है, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आता नज़र आ रहा है। अब कोई वस्तु जो है विभिन्न दूरियों को विभिन्न गतियों से पूरी करती है। माना कि वस्तु S1, S2, S3 दूरियों को क्रमशः V1, V2, V3 चालों से पूरी करती है, तब इसकी औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ पर अलग अलग दूरी है और अलग अलग वेग है, और औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे में समय, ठीक है ना। चाल दूरी बटे में समय, तो हमें समय नहीं दिया गया, तो समय क्या होता है, समय को हम इधर ले लेंगे तो हो जाएगा दूरी बटे में वेग। तो दूरी इसकी दी गई है S1, S2 और वेग इसका V1, V2 है, इसको बटे में कर देंगे तो V एवरेज आ जाएगा S1 + S2 + S3, और ऐसे करते करते बाय S1 बाय V1 + S2 बाय V2 और S3 बाय V3, तो ये इसका V एवरेज। अगर कोई वस्तु जो है विभिन्न समय अंतरालों में विभिन्न चालों के साथ घूम रही है, V1, V2, V3 और समय T1, T2, T3 समय अंतरालों में यात्रा करती है, तो अब इसका जो औसत चाल है, जो वेग है, वो कितना होगा। हमें क्या नहीं दिया गया है, हमें दूरी नहीं दी गई है। तो दूरी क्या होती है, दूरी होती है हमारी समय गुणा में या चाल गुणा में समय। तो चाल को हम समय से गुणा कर देंगे, V1 × T1 + V2 × T2 + V3 × T3, इस तरह से हम बाय T1 + T2 + T3 से V एवरेज निकाल लेंगे। इसके बाद अगर वक्र जो है ग्राफ में जैसे विस्थापन समय में थीटा का मान बढ़ता जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, इससे वेग भी यानी tan थीटा भी बढ़ता जाएगा। अब इसके उससे क्या होगा, इस प्रकार गति जो है त्वरित होती है। अगर वेग बढ़ रहा है तो गति जो है त्वरण आ रही है, अगर स्लोप बढ़ रहा है, tan थीटा बढ़ रहा है तो। अब स्थिति जो समय है, ग्राफ है ना, ढाल के द्वारा दिया जाने वाला वेग जो होता है डेल्टा x बाय डेल्टा t क्या होता है, x2 - x1 t2 - t1 वेग, इसको हम लिखते हैं डेल्टा x बटे में डेल्टा t इस तरह। अब कुछ फॉर्मूले हैं, देखो भाई, यदि दूरियां जो है वो समान हो तो V एवरेज जो है, वेग जो हमारा जो एवरेज होगा वो कितना होता है, 2V1 V2 बटे में V1 + V2, ठीक है ना। अगर समय समान हो तो फॉर्मूला क्या होगा, V1 + V2/2, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है, एक कार की कुल दूरी की आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से व आधी दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हो, तो औसत चाल क्या होगी। V1 दिया गया, V2 दिया गया और आधी आधी यानी दूरी समान है, तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर दूरी समान है तो V एवरेज 2V1 V2 बटे में 2 V1 + V2 और V1 V2 और बटे में V1 + V2। तो इससे सॉल्व करेंगे तो 62 किलोमीटर प्रति घंटा से ये है, ये इसकी औसत चाल निकलेगी। अब एक और देखो भाई, हमें पता है गति के 3 नियम होते हैं, लेकिन एक चौथा भी नियम होता है। गति के 3 नियम कौन से होते हैं, पहला V = ut + हाफ V = u + at, दूसरा है V² = u² + 2as, ठीक है ना। तीसरा होता है S = ut + हाफ at²। एक और होता है चौथा समीकरण जो होता है Sn, इसे बोलते हैं n सेकंड फॉर्मूला, ठीक है ना। चौथा समीकरण n सेकंड में इस तरह से हम निकालते हैं। अगर हमें n सेकंड दिया गया हो तो ये फॉर्मूला लगता है कौन सा, Sn = में u + हाफ a और ब्रैकेट में 2n + 1 -1, ठीक है ना। क्या है, Sn = में u + हाफ a ब्रैकेट में 2n - 1, ठीक है ना। इस तरह से ये फॉर्मूला है, Sn = u + हाफ a ब्रैकेट में 2n - 1। अब देखो भाई, अधिकतम ऊंचाई का एक फॉर्मूला होता है जो कि हम उसमें पढ़ते हैं, फ्री फॉल उसमें मोशन में पढ़ते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है S = में u²/2g। क्या होता है, u²/2g। इसका अधिकतम ऊंचाई अगर निकालनी हो ना, जैसे हम गेंद को फेंके उसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, तो इससे हम निकाल सकते हैं u²/2g से। और उड्डयन काल जो होता है, जो t होता है ना, तो उड्डयन काल को हम t को कैसे होता है, इसका 2 = u/g। क्या होता है, 2u/g, ठीक है ना। और h और t में संबंध क्या होता है, h/t², इस तरह से लिखते हैं, = में g/8। तो h और t में संबंध होता है h/t² g/8, है ना। और a जो हमारा त्वरण है वो क्या होता है, v dv/dx, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब सवाल है
कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें गति का अध्ययन इसके कारणों पर विचार किए बिना किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? शुद्ध गति की काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। यानी कारणों के बिना अगर हम भौतिकी की अध्ययन करते हैं ना गति का, तो वो क्या कहलाते हैं? शुद्ध गति की यानी काइनेमेटिक्स। अब किसी व्यक्ति की एक्स अक्ष पर 3 आरंभिक व अंतिम स्थिति इस प्रकार है जैसे दी गई है, तो कौन सा जोड़ा जो है ऋणात्मक विस्थापन होगा? देखो भाई, पहले जोड़े को अगर हम देखें तो पहली प्रारंभिक स्थिति, दूसरी अंतिम स्थिति होती है। तो विस्थापन हम क्या करते हैं? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो अंतिम स्थिति क्या है हमारी? 7 है और प्रारंभिक स्थिति -3 है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि हो जाएगा 10 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है? धनात्मक है। इसी तरह से दूसरा हम करेंगे तो ये ऋणात्मक में आता है, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति 3 है और अंतिम स्थिति माइनस कर देंगे, और तो इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर माइनस में आएगा 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक विस्थापन हो जाएगा। तो इस तरह से अभी हमने इतनी चीज़ें की।